जी नाज़रीन, मैं आपको अपने स्टाफ और अपनी टीम के बिहाफ़ पे इस प्लेटफ़ॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है, हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ट्रैवलिंग की, ज्योग्राफ़ी की, जियोलॉजी की, पर्टिकुलरली हिस्ट्री की। हम हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने पुट अप करते हैं, आपके सामने पेश करते हैं। आज हमने बनी नोए इंसान की जो बाइब्लिकल रिलीजियस हिस्ट्री आपके सामने पेश करनी है। जो बनी नोए इंसान है, इंसान की तख्लीक के हवाले से इनकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है और हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमने लेके आनी है। ये जो हिस्ट्री है, क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बड़ी अजीब है ये, वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते, वो इस चीज़ पे आमादा नहीं है इस चीज़ को मानने पे। उसकी वजह यह है कि जो चर्च ने उनकी ज़िंदगी में रोल प्ले किया है, जो चर्च ने उनके सामने जो मज़हबी अकायद या बिलीव्स पेश किए हैं, वो क्योंकि उनकी ज़िंदगी को सेटिस्फाई नहीं करते, उनकी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, उनकी कई सारी ऐसे ज़िंदगी के पहलुओं का अहाता नहीं करते, तो इसलिए उसने इसको रिजेक्ट ही कर दिया। उस रिजेक्शन का ये नतीजा हुआ कि लोग मज़हब से ही पूरा गंदा हो गए, वो मज़हब से ही दूर हो गए। इसलिए हम देखते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में स्टेट को और चर्च को अलग कर दिया जाता है। चर्च से मेरी मुराद दुनिया के सारे रिलीजन है। उन्होंने सिर्फ क्रिश्चियनिटी को नहीं, बल्कि दूसरे भी जितने रिलीजन्स हैं उनको लोगों का इनफरादी जो इंडिविजुअल चॉइस डिक्लेयर करके उसको साइड पे कर दिया। लेकिन जो स्टेट है, जुडिशल सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, उनका लाइफस्टाइल हो, स्पोर्ट्स हो, उसमें उन्होंने मज़हब को खारिज कर दिया। लेकिन इसकी जो मैं समझता हूँ, हमने हरगिज़ ये नतीजा नहीं अख़ज़ करना चाहिए कि मज़हब का वजूद ख़त्म हो गया। मज़हब तो अपनी जगह मौजूद है, फ़रिश्ते भी मौजूद हैं, कुरान भी मौजूद है, दूसरी आसमानी किताबें भी मौजूद हैं और आखिरत भी है, अल्लाह भी है, अंबिया भी हैं। ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं। सिर्फ़ ये है कि मखसूस अफ़राद ने अपनी ज़िंदगियों से इनको क्योंकि बाहर कर दिया, क्योंकि उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हम हुस्न ज़न का मुज़ाहरा करते हैं। हम सुम्मुन बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन कुरान की जो तफसीर में नहीं जाते। हम कहते हैं कि शायद उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, जिस वजह से वो मज़हब को, दीन को अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सके। लेकिन बहरहाल वो तो अपनी जगह पे मौजूद है। मैं शायद अपने मौजू में ज़्यादा दूर चला गया हूँ, वापस अपने मौजू की तरफ आते हैं। हमने क्योंकि हिस्ट्री बयान करनी है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट करके आखिरी नबी आखिर ज़मान तक लेके आनी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, अगर हम जो ओल्ड टेस्टामेंट्स का मुताला करें, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपके सामने बताता चलूँ। जब हमने ये डिसाइड किया कि ये व्लॉग या ये हमने प्रोडक्ट आपके सामने पेश करनी है, मेरी टीम ने जब वर्किंग की, उन्होंने जो डाटा कलेक्ट किया, उसके 3-4 मेजर सोर्सेज हैं। एक इंसाइक्लोपीडिया है, उसमें 2 इंसाइक्लोपीडियाज़ को हमने कंसल्ट किया। एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बर्नेटिका, दूसरा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना। फिर विकिपीडिया को, गूगल स्कॉलर, स्कूपर्स, वेब ऑफ साइंस और कुछ इंफॉर्मेशन हमने लाइब्रेरी में जो अवेलेबल बुक्स थी, जो पेटेंट ऑथर थे, जो ऑथेंटिक पब्लिशर थे, उन बुक्स का भी हमने सहारा लिया। वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर ब्रीफली, ज़्यादा हमने इसको इलेबोरेट नहीं करना, इसको सादा और सिंपल फॉर्म और शेप में आपके सामने पेश करना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में कमो बेश 4100 ईयर्स बिफोर दुनिया में तशरीफ़ लाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 4000 बिफोर कबल मसीह, हम इसको सादा कमो बेश का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए 4000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट ये दुनिया में तशरीफ़ लाए। आज से 6000 साल पहले वो दुनिया में आए। और क्राइन और शवाहद यही कहते हैं, और मुख्तलिफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट
بھی यूं ही बताते हैं कि वो श्रीलंका में लैंड हुए थे। एडम हिल एक एरिया है कोलंबो के पास, कोलंबो क्योंकि साहिल है, साहिल से अंदर की तरफ जाएं तो वहाँ पे एडम हिल्स के एक ऐसा मुकाम है जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वो लैंड किए थे, इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। हमारी अम्मा हवा वो जद्दा के करीब दुनिया में तशरीफ़ लाईं और दोनों का आपस में जो मुलाकात हुई वो मक्का में जबल रहमत के पास उनकी मुलाकात हुई, और इसीलिए उन्हें जबल रहमत कहते हैं क्योंकि अल्लाह की रहमत से उनकी मुलाकात हुई, वो आपस में मिले और अल्लाह ने उनकी मग़फ़िरत को कबूल किया। जो उन्होंने अल्लाह से एक सरकशी की थी, एक गुनाह का इर्तिकाब किया था एक फल खाने की शक्ल में, वो अल्लाह ने उनकी माफ़ी को कबूल किया। फिर हम देखते हैं कि ये जो डॉक्ट्रिन है या ये जो इंफॉर्मेशन है, इनको तीनों इब्राहिमी रिलीजन इंडोर्स करते हैं, कंफर्म करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हमारी अम्मा ईवा, एडम एंड ईव वो दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। और उस दौर में जो दुनिया की पॉपुलेशन थी, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उनकी कमोबेश उम्र 150 साल थी, जब 150 साल उनकी एज थी तो उनकी जो प्रौचनी थी, उनकी जो ख़ानदान या परिवार था वो 40,000 के करीब थे। पूरे अफराद, पूरा कुंबा जो था वो 40,000 के करीब था, और उनके जो टोटल बच्चे उनके थे वो 20 पेयर्स बताए जाते हैं, 20 पेयर की शक्ल में बताए जाते हैं। और उस ज़माने में जो आबादी थी तकरीबन 7 लाख के करीब थी। फिर हम देखते हैं कि ये इंफॉर्मेशन अक्सर मुकाम पे आपको नहीं मिलती। हमारा जो मीडिया है ये भी कुछ मुकाम पे, कुछ जगहों पे बाइस्ड है। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो कई सारी बातों में मुझे पता है कि वो बाइसनेस करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। कुछ मखसूस कौमों को, लोगों को वो क्रेडिट देते हैं, कुछ रिलीजन और एतकादात को वो डिस्करेज करते हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं। नूह अलैहिस्सलाम का दौर आता है 3000 ईयर बिफोर क्राइस्ट। आज से कमो बेश 5000 साल पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। सबसे लंबा अरसा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों की तबलीग की। 950 साल तक उन्होंने लोगों को इस्लाम की तरफ, अल्लाह की तरफ और अपनी नबूवत की तरफ बुलाया। उनके दौर में कमो बेश 1,40,00,000 दुनिया की आबादी थी, और 1,40,00,000 की आबादी में जब लोगों ने उनका इनकार किया, उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, तो फिर अल्लाह ने दुनिया में सबसे बुरी सज़ा इन्हीं को दी। अब सबसे बुरी सज़ा इस सेंस में कि पूरी दुनिया को इस सज़ा ने अपने लपेट में ले लिया, और एक वाटर फ्लड आ गया, एक तूफ़ान आ गया जिसको तूफ़ान नूह का नाम दिया जाता है। तो ये इस वाटर फ्लड का जिक्र हमें तीनों अल्हामी मज़ाहब में मिलता है, जूडिज़म में भी, इस्लाम में भी और क्रिश्चियनिटी में भी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, हाम, साम और याफ्स। हाम की जो नस्ल है, अगरचा सिर्फ 3 बेटे तो सर्वाइवल नहीं थे, उनकी पूरी एक कौम थी जो उनके साथ थी, तो लेकिन ये 3 बेटों की निस्बत से दुनिया की बाकी पॉपुलेशन की शनाख्त हुई। जो हाम की नस्ल है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाके आबाद होगी। इसी तरह जो साम है, जिसको इंग्लिश में शाम कहते हैं, इनकी आबादी ये ईरान, इराक, सऊदी अरब, इन कंट्रीज़ में जाके आबाद होगी। ये बल्कि इससे आगे भी जाके फैल गई, जिसमें चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये तिब्बत, इंडिया, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है, हम जो ब्राउन स्किन के लोग हैं, ये साम से या शाम से हम तल्लक रखते हैं, और इनके जो टेरिटरी है वो ईस्ट साइड पे, साउथ ईस्ट साइड पे जितनी भी आबादी है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे बिलोंग टू साम। इनको सामी भी कहते हैं। जो याफ्स है, जिसको इंग्लिश में जैफित कहते हैं या ज्यूफित कहते हैं, इन ज्यूफित या याफ्स की जो आबादी थी या इनकी जो नस्ल थी, इनके जो लोग थे, ये यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके आबाद हो गए। वहाँ पे क्योंकि सूरज की रोशनी भी कम है, उनमें विटामिन डी और हमारा जो स्किन का कलर जो केमिकल डिटरमिन करता है उसे मेलानिन कहते हैं। मेलानिन की क्योंकि सूरज की रोशनी के साथ एसोसिएशन है, जहाँ पे सफिशिएंट सनशाइन होगा
वहाँ पे इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, और जहाँ पे सनलाइट कम होती है वहाँ पे मेलानिन कम होता है और लोगों की स्किन वाइट हो जाती है, उसमें विटामिन डी और कैल्शियम की भी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो लोग नॉर्थ में रहते हैं या जिनकी इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, इंडोर लाइफ ज़्यादा है, उन्हें विटामिन डी और कैल्शियम भी अपनी ज़िंदगी में, अपनी डाइट में ऐड करना पड़ता है। बात को आगे बढ़ाते हैं, हम देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर आता है। उनका जो दौर है वो 2000 ईयर बिफोर क्राइस्ट है। आज से 4000 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, और उनके दौर में जो दुनिया की आबादी थी 2 करोड़ 70 लाख के करीब थी, और वो इराक, शाम, उर्दन, फ़लस्तीन और मिस्र के इलाके में तबलीग के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। 2 बेटे थे उनके, हज़रत इसहाक, आइज़क, इंग्लिश में उनको आइज़क कहते हैं, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनको इश्मा इंग्लिश में कहते हैं। जो इश्मा है, इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं, वो मक्का में आबाद हुए। जो आइज़क हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम हैं, वो फ़लस्तीन में आबाद हुए, जिनकी नस्ल से अंबिया की पूरी एक लड़ी चढ़ी। तो टोटल जो दुनिया में 1 लाख कमोबेश 25,000 या 24,000 पैगम्बर आए, तो उनकी नस्ल से हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से जो आखिरी पैगम्बर आए वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से जो पैगम्बर आए, खैर उनकी नस्ल से तो कोई और पैगम्बर नहीं आया, सिर्फ आखिरी ही एक पैगम्बर आए हैं, जिनके लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ भी की थी कि वो आखिरी नबी मेरी नस्ल से लेके आना। तो वो हमारे नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। फिर हम देखते हैं कि 1500 कबल मसीह में, आज से कम बेश 3500 साल पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, जिनको तौरात बुक दी जाती है, और उनके दौर में जो दुनिया की आबादी है वो 3 करोड़ 50 लाख के करीब थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जो तबलीगी सरगर्मियाँ मिस्र, शाम, उर्दन, इराक और मिस्र, इन एरिया में उन्होंने अपनी तबलीगी सरगर्मियाँ अंजाम दी, और बनी इसराइल को अपने साथ जोड़े रखा, और उनकी इस दुनिया में एक सियासी हुकूमत भी कायम की। उन्हीं के दौर में फ़िरौन का बड़ा मरूफ वाक़या बर्पा हुआ, जिसमें फ़िरौन समंदर में डूब गया, बहरे अहमर में, रेड सी में, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को, बनी इसराइल को लेके आगे निकल गए। फिर हम देखते हैं कि 1000 साल बिफोर क्राइस्ट कबल मसीह, आज से कमोबेश 3000 साल पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, और उनके दौर में दुनिया की आबादी कमोबेश 5 करोड़ थी। 5 करोड़ की आबादी थी, और उन्होंने यरूशलेम को, फ़लस्तीन को, जहाँ पे आज इसराइल है, उसको अपना मरकज़ बनाया। और उस दौर में ये ग्रीक की तरफ, मतलब यूरोप की तरफ, अफ्रीका की तरफ, अरब की तरफ और इराक की तरफ, क्योंकि मेजर पॉपुलेशन इन्हीं एरियाज इलाकों में थी, और दुनिया का मरकज़ भी देखा जाए तो फ़लस्तीन ही बनता है या मक्का का इलाका बनता है। इन इलाकों में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी हुकूमत कायम की, और दुनिया को रोशनी, उजालों और हदायत की तरफ बुलाते रहे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ, वो दुनिया में तशरीफ़ लाए, और उन्हीं से फिर ये ईसवी कैलेंडर जो डिटरमिन होता है वो दुनिया में तशरीफ़ लाए। उनके दौर में 25 करोड़ दुनिया की आबादी थी, और इन 25 करोड़ आबादी को वो दावत देते रहे, अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। लेकिन उस दौर में क्योंकि ज्यूस पावरफुल थे, उन्होंने अपनी पावर, मीन स्पिरिचुअल या रिलीजियस पावर उनके पास थी, उन्होंने पॉलिटिकल पावर जिनके पास थी, ग्रीक या यूनान, उनको रिक्वेस्ट की कि बराबर डाकू को छोड़ दें, ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब कर दें। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, और अल्लाह ने उन्हें अपने हल्के में ले लिया, उन्हें सिक्योर कर लिया। और हम कई सारे ऐसे भी हमें इशारे मिलते हैं कि अल्लाह पाक ने उन्हें अपने पास उठा लिया, और वो दुनिया में वापस तशरीफ़ भी लाएंगे। कुछ उलमा का ये भी अकीदा है।
پھر ہمارے نبی آخر الزمان تشریف لائے، یہ 570 یا 572 عیسوی میں دنیا میں تشریف لائے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو دنیا کی آبادی تھی کم و بیش 23 کروڑ تھی، 23 کروڑ کی آبادی تھی، جس کے لیے آخری نبی دنیا میں تشریف لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد وہ دنیا میں تشریف لائے اور دنیا کے لیے روشنی، اجالوں، امن اور سلامتی کا پیغام لے کے آئے۔ اور مسلمانوں نے اس دور میں قوت حاصل کی، سیاسی اقتدار بھی حاصل کیا، اور کئی ساری ایسی علم و حکمت کی چیزیں انہوں نے دنیا میں برپا کی، جن کو میں نے شروع میں بات کی تھی، ڈسکریمنیشن کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے جو ویسٹرن مورخین ہیں، سائنٹسٹ ہیں، آرکیالوجسٹ ہیں، اینتھروپولوجسٹ ہیں، ان کا اظہار نہیں کرتے، ان کی سائٹیشن نہیں دیتے، ان کا ریفرنس نہیں دیتے، ان کے حوالہ جات نقل نہیں کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ علم کو اس کی اصلی شکل کے ساتھ پیش کرنا چاہیے، اور جس کا کریڈٹ بنتا ہے اس کو اس کا کریڈٹ دے دینا چاہیے۔ گویا آج ہم نے آپ کے سامنے جو اسلامک یا ریلیجس ہسٹری ہے بنی نوع انسان کی آپ کے سامنے پیش کی، اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی آخر الزمان تک ہم نے پوری جو ڈیٹیل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ چاہوں گا اللہ حافظ۔